हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार, कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरे। एरे इन सी। सी बेसिकली एरे का यूज हम लोग करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा सिमिलर टाइप के डेटा का यूज करना होता है। लाइक जैसे अगर हम कभी बहुत सारे स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना हो या उनका रोल नंबर स्टोर कराना हो, जैसा एक ही तरह का बहुत सारे डेटा का यूज करना हो, तो या तो हमको उनके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो अगर हम अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं सबके लिए, तो उनका मैनिपुलेशन आसानी से नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम एरे का यूज करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से हम लोग उसके सारे वर्क को कर सकते हैं, उनका मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये एरे का यूज करते हैं। एरे बेसिकली कलेक्शंस ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं। बहुत सारे डेटा आइटम को एक साथ रखा जाता है। सी अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसके डिफिनीशन में दो तीन चीजें गौर करने वाली चीज हैं। जैसे इन सी लैंग्वेज, एरे आर रेफर्ड एज स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। एरे भी एक तरह का स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप होता है, प्लस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। एन एरे इज डिफाइंड एज ए फाइनाइट, द फर्स्ट थिंग इज फाइनाइट ordered collection of homogeneous data item. Ordered collection of homogeneous data item stored in contiguous memory location. मीन्स हमें ये तीन चीजों पे ध्यान रखना है कि इसमें फाइनाइट ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। कलेक्शन मीन्स बहुत सारे डेटा और एक ऑर्डर में होते हैं, और फाइनाइट नंबर होता है, मीन्स इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज है हमारा होमोजीनियस डेटा आइटम। होमोजीनियस डेटा आइटम कहने का मतलब जो भी डेटा हो वो सिमिलर डेटा टाइप का हो। मीन्स अगर इंट है तो सारे इंट ही होने चाहिए, कैर है तो सारे कैर ही होने चाहिए, फ्लोट है तो सारे फ्लोट ही होने चाहिए, डबल है तो सारे डबल ही होने चाहिए। स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन कहने का मतलब एक के बाद दूसरा। एक्चुअली अगर हम अगर 10 वेरिएबल बनाते हैं, सपोज ए बी सी डी, इस तरह से करके, तो वह मेमोरी में जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो सकता है ए कहीं और हो, बी कहीं और हो, सी कहीं और हो। बट अगर हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं और उसका साइज 10 देते हैं, तो वह दसों का दसों डेटा एक ही साथ रहेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। उनके बीच एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बन जाता है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। नाउ कहीं भी अगर हम एरे का डिफिनीशन देखेंगे तो ये दो तीन चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये होने चाहिए। जैसे सबसे पहला चीज था फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा रेंज होगा एरे में, ऐसा नहीं है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट। एरे कलेक्शन है, बट फाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन, मतलब एक डेटा कितना होगा ये उसमें फिक्स होना चाहिए। दूसरा है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि यह जो डेटा आइटम है मस्ट स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। कंटिगुअस मेमोरी एड्रेस मतलब एक साथ एड्रेस पे स्टोर्ड होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और तीसरा है हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर डेटा टाइप, एक ही तरह का डेटा होना चाहिए। अब हम किस तरह के डेटा का यूज करते हैं एरे के लिए? एरे में किस तरह का डेटा का यूज करते हैं? तो टू स्टोर लिस्ट ऑफ इम्प्लाई। अगर बहुत सारे इम्प्लाई को स्टोर कराना है, बहुत सारे स्टूडेंट को स्टोर कराना है, या फिर टू स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कराना है। और टू स्टोर लिस्ट ऑफ नंबर्स और कैरेक्टर्स, बहुत सारा नंबर को स्टोर कराना है या बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कराना है, ईटीसी। इस तरह से और भी बहुत सारे चीजें हो सकते हैं जिन्हें हम लोग एरे में यूज करते हैं। नाउ एरे एक्चुअली में एक बहुत ही सिंपल वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। इसीलिए एरे को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में भी। यह एक्चुअली सी का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ डेटा स्ट्रक्चर एरे एरे को हम एक डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं सी में। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि यह
बहुत सारे डेटा को स्टोर कराता है, कलेक्शन ऑफ डेटा को रखता है। बेसिकली जब भी हम एरे बनाते हैं मेमोरी में, तो यह कुछ इस तरह का मेमोरी लोकेशन बनता है। ऐसा मेमोरी लोकेशन में एक साथ ही सारा डेटा रहता है। सपोज करो कि अगर हम बहुत सारे डेटा को रख रहे हैं इस तरह से, डॉट 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 डॉट, बहुत सारा है, तो इसमें जो फर्स्ट लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन को सपोज अगर हम इस एरे का नाम देते हैं n, तो फर्स्ट लोकेशन को हम लोग एक्सेस करते हैं n ऑफ 0 से, दूसरे को n ऑफ 1 से। सपोज इसका साइज है m, मान लिया कि इसका साइज m है, तो दूसरे को 1 से, तीसरे को n ऑफ 2, इसी तरह से n ऑफ 3, और इसी तरह से आगे हमारा लास्ट का आइटम होगा n ऑफ m-1। यानी ये जो डेटा है हमारा शुरू होता है 0 से, और जितना भी साइज हम लोग दिए हैं उससे एक कम इसका इंडेक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेमोरी में रहता है, और इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नाउ रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सॉरी, सब स्क्रिप्ट। तो थोड़ा सा सब स्क्रिप्ट के बारे में पहले देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले सबस्क्रिप्ट के बारे में। ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट इज अ सिंबल और नंबर। सबस्क्रिप्ट एक सिंबल है और नंबर है जो एरे के किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि एरे का नाम हम एक ही रखते हैं, और उस एरे में एक से ज्यादा डेटा होता है, तो एक एक डेटा को पॉइंट करने के लिए, एक एक डेटा को का नाम देने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इंडेक्स होता है। यूजुअली सबस्क्रिप्ट आर प्लेस्ड इन द ब्रैकेट। जैसे हम लोग सबस्क्रिप्ट जो भी होता है वो ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है एरे के नाम के बाद। जैसे अगर हमने एक एरे बनाया AR5, या हम अगर एक्सेस करते हैं AR5, सपोज AR इज द नेम एंड 5 इज द सबस्क्रिप्ट, देन इट आइडेंटिफाइज एलिमेंट्स नंबर 5। ये पांचवें इंडेक्स के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा ER एरे के अंदर। ठीक है, और एरे एक्चुअली में मल्टी डायमेंशनल भी होता है, जो कि हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि एरे के कुछ टाइप्स होते हैं, सिंगल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन। तो अगर मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो जितने डायमेंशन का है उतना सबस्क्रिप्ट हमको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे MD दिया हुआ है और यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट है, मीन्स ये 3 डायमेंशनल एरे को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल एरे को डिनोट कर रहा है। अगर 2 ही लिखते तो वह 2 डायमेंशनल एरे होता, 2 डायमेंशनल एरे। 1 लिखते तो सिंगल डायमेंशनल एरे होता। नाउ तो जो भी एरे होगा, यहाँ डायमेंशन का कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, नाउ अब इस सबस्क्रिप्ट के लिए कुछ रूल्स हैं, सिंपल से रूल्स हैं। सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज अ इंटीजर वैल्यू। जो भी सबस्क्रिप्ट होगा हमारा, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा। चूंकि यह सबस्क्रिप्ट निगेटिव में नहीं, सॉरी, इंटीजर भी होगा और निगेटिव में नहीं होगा। इट कांट बी निगेटिव, ये निगेटिव भी नहीं होगा। एंड इट इज स्टार्ट फ्रॉम 0, और ये ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। सो इंटीजर वैल्यू होगा मतलब पॉइंट में नहीं हो सकता है सबस्क्रिप्ट कभी। निगेटिव नहीं होता है मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। हाँ, 0 हो सकता है लेकिन ये पॉजिटिव ही होगा। इट इज स्टार्ट फ्रॉम 0, और ये 0 से स्टार्ट होता है। और जितना भी एरे का साइज होता है उससे एक कम तक रहता है। जैसे अगर हमारे एरे का साइज 10 है, तो सबस्क्रिप्ट हमारा 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। नाउ हम देखते हैं
एरे के एडवांटेजेस मीन्स एडवांटेजेस ऑफ एरे। हाँ, तो एरे के यूज करने से हमको क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है हमारा लेस अमाउंट ऑफ कोड। सी, अगर हमको बहुत सारे डेटा का यूज करना है, एक साथ 50, 100, हजारों डेटा का यूज करना है एक ही तरह के डेटा का, तो उस केस में अगर हम अलग अलग वेरिएबल लेते हैं तो हमें बहुत सारा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उनमें इनपुट लेना या आउटपुट देने के लिए सबका नाम अलग अलग लिखना होगा। बट अगर हम एरे का यूज करते हैं तो एक ही लाइन में सबको एक्सेस कर सकते हैं लूप चलाकर। ठीक है, लाइक यूजिंग एरे वी कैन एग्रीगेट इन वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप इन अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर। इसको सिंगल डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज किया जा सकता है। अदरवाइज वी हैव टू डिक्लेयर इन इंडिविजुअल वेरिएबल, नहीं तो हमें उतना जितने डेटा का जरूरत है उतना अलग वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जिनको यूज करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। सेकंड इसका एडवांटेज है इजी एक्सेस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एरे में। सिर्फ हमें उसका नाम देना है एरे का, और नाम के साथ इंडेक्स, जो भी हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट देखा, और इंडेक्स भी हमारा फिक्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और जितना साइज है उससे एक कम तक जाता है। यानी अगर हमारे एरे का साइज 10 है तो इंडेक्स 0 से 9 तक होगा, और इसे लूप का यूज करके बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है इजी टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम। अब अगर कोई सर्चिंग एल्गोरिदम हो या सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो या फाइंडिंग ग्रेटेस्ट नंबर या लोएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, इन चीजों को फाइंड करना हो तो इस तरह के एल्गोरिदम को बहुत ही आसानी से एरे पे अप्लाई किया जा सकता है, खासकर सर्चिंग और सॉर्टिंग। तो इसमें किसी वैल्यू को सर्च करना भी आसान है, इसको सॉर्ट कराना भी आसान है। तो इन तरह के एल्गोरिदम्स के लिए एरे हमारा बहुत ही बेटर चीज है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है इसका रैंडम एक्सेस। मीन्स इसमें हम डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली। हमारे पास हजारों डेटा भी हो और जिस डेटा को हम चाहें एक्सेस करना, उन्हें एक बार में एक्सेस किया जा सकता है। सिर्फ हमें उनका सबस्क्रिप्ट मालूम होना चाहिए या इंडेक्स मालूम होना चाहिए। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होगा, बहुत ही आसानी से हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। नाउ ये था हमारा एडवांटेजेस, एरे के कुछ एडवांटेजेस। अब हम लोग देखते हैं एरे के कुछ डिसएडवांटेजेस या उनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक्चुअली जहाँ भी कुछ एडवांटेज होता है वहाँ कुछ डिसएडवांटेज या उनके लिमिटेशंस भी होते हैं। तो हम लोगों ने एडवांटेजेस देख लिया, अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं या लिमिटेशंस। नाउ एक्चुअली एरे का सबसे पहला जो लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है वो ये कि एरे हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे डेटा स्ट्रक्चर तो है लेकिन स्टैटिक है। स्टैटिक कहने का मतलब क्या होता है कि एक बार हम लोग एरे को डिफाइन कर लिए जिस साइज से, अब उनके साइज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी जितना साइज हमने बना दिया उतना ही डेटा रख सकते हैं, उससे ज्यादा डेटा उसमें स्टोर्ड नहीं होगा। नाउ ये था पहला। नेक्स्ट, वी मस्ट नो इन एडवांस दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स। अब चूंकि हमें पहले से ये फिक्स करके रखना पड़ता है कि कितना एलिमेंट रखना है, उसका साइज देना पड़ता है, तो हमें पहले ही एडवांस में ही ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें कितने डेटा को स्टोर कराना है। क्योंकि एक बार अगर हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। Now, तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि सिर्फ इसमें सिमिलर टाइप के डेटा को ही स्टोर कराया जा सकता है। ऑलरेडी ये हम लोग डिफिनीशन में ही पढ़े थे कि इसमें होमोजेनियस डेटा आइटम होता है, मीन्स सिमिलर टाइप के डेटा को ही ये स्टोर करा सकता है, डिफरेंट टाइप के डेटा या मल्टीपल डेटा को यह स्टोर नहीं कराता है। नाउ नेक्स्ट है एन एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अब ये चूंकि कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, सो इसमें इंसर्शन या डिलीशन
of an element is time consuming. So अगर हमारे पास सपोज 10 एलिमेंट है और 10 एक साथ स्टोर्ड है, तो अगर हमें पांचवें एलिमेंट की जगह कोई नया एलिमेंट डालना है, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सबको एक एक स्पेस आगे बढ़ाना होगा, वहां पे जगह बनाना होगा, फिर डालना होगा। अगर हमें किसी एलिमेंट को डिलीट भी करना है, तो उसे डिलीट करने के बाद पीछे के सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे करना होगा, तब वो डिलीट होगा। तो यह इंसर्शन और डिलीशन जो है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो एक्स्ट्रा ओवरहेड डालता है सिस्टम पे। नाउ नेक्स्ट है, सी डज नॉट परफॉर्म एनी एरे इंडेक्स बाउंड चेकिंग। मीन्स सी में एक प्रॉब्लम है कि ये एरे का कोई बाउंड चेकिंग नहीं करता है। बाउंड चेकिंग कहने का मतलब कि अगर एरे का साइज हमारा 10 है, तो इसका इंडेक्स 0 से 9 होना चाहिए। लेकिन अगर हम एरे में 0 से 9 न देकर 12, 13 या 10 से ज्यादा कुछ कोई भी नंबर देते हैं उसके इंडेक्स में, तो भी इसका कंपाइलर एरर नहीं बताएगा, बट यह आपको डेटा गलत देगा। ठीक है। एक्चुअली ये सी का प्रॉब्लम है कि सी में अगर हम किसी एरे का इंडेक्स दे देते हैं ज्यादा, जो उसके बाउंड से बाहर का हो, तो भी हमारा सी का कंपाइलर इसको एरर नहीं बताता है, बट वो कुछ गलत वैल्यू या गार्बेज वैल्यू जैसा दे सकता है। नाउ और लास्ट डिसएडवांटेज है इसका, वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एन एरे। हम लोग कुछ भी करके चूंकि इसका साइज चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर हमें 10 डेटा को स्टोर कराने का जरूरत है, तो हम 15 स्पेस लेते हैं। 50 डाटा को स्टोर कराना है तो 60 मेमोरी लोकेशन लेते हैं। मीन्स ऑलवेज डेवलपर ये कोशिश करता है कि जितने डेटा हमें स्टोर कराना है, उससे कुछ ज्यादा स्पेस रिजर्व करे। तो इस केस में स्पेस की थोड़ी बर्बादी होती है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस अनयूज्ड रह जाता है। क्योंकि हमको ये पता है कि बाद में तो मिलेगा नहीं स्पेस, इसलिए पहले ही ले लो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेना है। तो ये स्पेस का थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होगा। नाउ आज हम लोगों ने पढ़ा एरे क्या होता है, एरे के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और